नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। यहां पर एक बेहद दिलचस्प जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए हाजिर हुआ हूं। दरअसल 23 अगस्त की शाम 6:03 पर भारत ने ऐतिहासिक चंद्रयान 3 का मिशन सक्सेसफुल हुआ। पूरे देश में खुशी का क्षण है। अब इस वक्त हमारा चंद्रयान है, हमारा जो रोवर है, लैंडर है, वो अपनी पूरी क्षमता के साथ में चांद पर खोज करने में लगा हुआ है। आप सब वो तस्वीरें देख रहे हैं। इसरो लगातार हमारे साथ वो फुटेज जो है शेयर कर रहा है। ये गौरव का पल है, ये ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि जो चांद के साउथ पोल पर जहां तक विश्व का कोई भी देश आज तक जहां पहुंच नहीं पाया, वहां पर हमारा तिरंगा झंडा लहरा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग खुश हैं, लेकिन इसी के साथ एक दिलचस्प जानकारी सामने आई। दरअसल चांद पर किसी की कब्र भी है। ये सुन के हैरत होती है, मुझे भी हैरत हुई। मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है भला, चांद पर जहां पर लोग खोज करने के लिए जा रहे हों, जहां पर रूस, अमेरिका, चीन हो, जापान हो या हिंदुस्तान, सारे मुल्क चांद को एक रहस्यमय दुनिया का, सारे उस रहस्यों को पर्दाफाश करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि चांद के अंदर कितने रासायनिक है, चांद के अंदर पानी है या नहीं है, चांद के अंदर बड़े बड़े गड्ढे हैं और इसके साथ साथ वहां पर जो धूल है वो भयंकर उड़ती है। इसके साथ साथ वहां पर बर्फ है, 15 दिन वहां पर सूरज मतलब माफ कीजिएगा रोशनी रहती है, 15 दिन वहां पर अंधेरा रहता है। ये सब अनसुलझे रहस्यों के और गहनता से जांच करने के लिए साउथ पोल पर हमारा चंद्रयान 3 पूरी मुस्तैदी के साथ में लगा हुआ है, काम कर रहा है। जिस तरह वैज्ञानिकों ने सोचा था बिल्कुल वही हो रहा है। सारे ऑपरेशन, सारे सेंसर्स बिल्कुल अपनी जगह में एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो ये कब्र वाली बात आती है, आखिरकार ये किसकी कब्र है और ये कब बनी कब्र, और चांद पर कब्र बनना क्या ये सही है? तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि ये जानकारी बिल्कुल सही है। जी हां, चांद पर एक वैज्ञानिक की कब्र बनी हुई है और इनका नाम है यूजीन मर्ले शूमेकर। यूजीन मर्ले शूमेकर अमेरिका के बहुत महान वैज्ञानिक हैं। 20वीं सदी के टॉप महान वैज्ञानिकों में अगर किसी गिनती होगी तो मर्लेकर का नाम जो है वो पहले आएगा। और इन्होंने, ऐसा नहीं था कि नील आर्मस्ट्रांग से पहले भी कई लोग चांद पर गए थे। चांद का रहस्य हमेशा से ही वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा है और दशकों से इसकी खोज के लिए चांद की सैर पर तमाम देश जाते रहे। अमेरिका, रशिया, ये सब वो देश है जो हमेशा से चाहते थे कि चांद की गुत्थी सामने आए। लेकिन यूजीन मर्ले शूमेकर, जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूं, इनकी कब्र जो है चांद पर भी बनी हुई है। और ये क्यों बनी है, कैसे बनी है, मैं इसके भी बात आपको बताता हूं। दरअसल यूटा और कोलोराडो में यूरेनियम की खोज करने वाले कोई वैज्ञानिक है तो वो मर्ले शूमेकर ही है। उन्हीं ने यूरेनियम की खोज की थी। इसके बाद में जब उन्होंने इतना बड़ा ये कदम, ये साहसिक काम किया, ये इतना बड़ा ये साइंटिस्ट खोज की, उसके बाद में इनकी विख्यात इतनी विश्व और दुनिया पूरी में ये इनको शूमेकर को लोग एक महान वैज्ञानिक का दर्जा दे चुके थे। अब बात आती है कि आखिरकार चांद में इनकी कब्र बनाई क्यों गई। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा से इनकी दिलचस्पी थी कि चांद की ये खोज करना चाहते थे, चांद के अंदर क्या क्या है उन बातों को जानना चाहते थे। लेकिन 28 अप्रैल 1928 मैं बता दूं इनका जन्म हुआ था, लेकिन एक्सीडेंट, एक सड़क हादसे में इनकी मौत हो गई थी। मौत हो जाने के बाद इनके बहुत सारे सपने अधूरे रह गए थे। उन अधूरे सपनों में था चांद की खोज करना, चांद के अंदर जाकर उन तत्वों का परीक्षण करना, उसके अंदर जो उसकी रहस्यमय दुनिया है उसकी खोज करना। ये उनकी सबसे बड़ी दिलचस्पी थी और इस पे वो काफी समय से काम भी कर रहे थे। अमेरिका के वैज्ञानिक थे, बड़े वैज्ञानिक थे। इसके बाद इनका जो पहला मिशन था वो यही था कि इन्होंने जो यूरेनियम की खोज की थी। अब मैं आपको बताता हूं कि नासा ने इनको चांद पर, जब इनकी सड़क हादसे में 1997 का वक्त था, साल था, जब इनकी एक सड़क हादसे, रोड एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई थी। इनके साथ इनकी पत्नी भी थी, जिनकी वो गंभीर रूप से घायल हुई थी। फिलहाल अभी उनकी उम्र जो है 90 साल है। वो एक्सीडेंट के बाद में ठीक हो गई थी, लेकिन इनकी मौत हो गई थी। अब नासा ने सोचा कि जिस आदमी की सबसे बड़ी ख्वाहिश रही हो चांद की खोज करना, क्यों ना
उसकी अस्थियों का विसर्जन चांद में ही किया जाए। नासा ने ऐसे ही किया और उनके जो राख थी उसको जाकर चांद में विसर्जित की और वहीं पर उनकी कब्र बनाई गई। ये इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि इनको न जाने कितने पुरस्कार मिल चुके थे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड शूमेकर को दिया था। इसके अलावा एक और बड़ी खोज इनके नाम से जुड़ी हुई है, वो ये है कि एक और 6.5 करोड़ साल पहले कहा जाता है कि यह दुनिया पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। ये वही कहानी है जो अक्सर आप हॉलीवुड की फिल्म सीरीज में डायनासोर के लुप्त वाली कहानियां देखते हैं। डायनासोर कैसे लुप्त हुए? बताया जाता है कि उस समय पृथ्वी से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड टकराया था और ये इसके बाद में न केवल डायनासोर बल्कि 80 से ज्यादा ऐसी प्रजातियां थी जो कि लुप्त हो गई थी, समाप्त हो गई थी। इस बात को, इस रहस्य से पर्दा उठाने का काम भी शूमेकर ने ही किया था। दिन रात 24 घंटा एक करके इस वैज्ञानिक ने इस राज से पर्दा उठाया था और इसके बारे में विस्तृत जानकारी पूरी दुनिया के साथ साझा की थी। तो और इनके सपने जो थे वो चांद इनका सबसे उसमें अहम था, क्योंकि ये चांद पर जाके जो आज तमाम देश खोज करना चाहते हैं, ये 90 के दशक में वही काम करना चाहते थे, लेकिन एक सड़क हादसे ने इनकी जान ले ली। और उसके बाद नासा ने, क्योंकि सबसे बड़ा उनका एक मिशन था और वो मिशन जब अधूरा रह गया तो नासा ने उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी कब्र को वहीं चांद पर ही बनाया था।